जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, फिज़िक्स क्लास 12th और कैपेसिटर का कर रहे अगला टॉपिक। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या क्या इसमें है, क्या दे रखा है इसमें, ठीक है ना। कैपेसिटेंस when a dielectric slab placed between them, when dielectric material, when capacitance when dielectric slab placed between the plates of capacitor, ठीक है ना। क्या बताया कि जब कभी हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस है उसमें पहले क्या होता था, एयर होता था। लेकिन अगर अब हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटेगा, क्या हो, कितना बढ़ेगा, कैसे घटेगा, क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका, एक ये हमारा पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर का, इस पे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इस पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज है। कितनी बात में यहाँ पे हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है, इसका थिकनेस T है, ठीक है ना। और वैसे यहाँ दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था वो D था, ठीक। जब हम लोग ने इसको डाला, इसमें रखा है तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसमें क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, ऐसे, हाँ ऐसे चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। और इसके चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा EP के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये डाइपोल बन गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड EP दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 माइनस EP के बराबर होगा। ये E0 जो बाहर से आ रहा था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन था, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जो माइनस करेंगे वो जितना बचेगा वही इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितनी बात सुन में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डाला नहीं है, ये सब तो खाली है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के बराबर होगा। कितनी बात सुन में, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के हिसाब से पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक है। क्या बताएंगे हम लोग, कैपेसिटेंस व्हेन देयर वेयर एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर when there were air between the plates, ठीक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
ठीक है ना। ये हमारा कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है ना। ये तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये परमिटिविटी है, ये एरिया, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। लेकिन जब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो बाहर में है, एयर में है, ठीक है ना। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक substance is placed between the plates, the electric field divided into two parts. E electric field, net electric field, inside the dielectric and E naught electric field between the free space of the plates के बीच में जो खाली जगह है उसमें ई नॉट आता है और ये ई होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना होगा उतना कांस्टेंट होगा, और ये ई इसके अंदर भी कांस्टेंट है। हाँ, ये है कि इनका वैल्यू अलग अलग है मगर ये दोनों ही कांस्टेंट है। हाँ, ये इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा जहाँ खाली है ना, ये हर जगह उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और इसके अंदर हर जगह ई होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू में फ़र्क है, ठीक है ना। अब दोनों जो है दोनों का नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल V जो आएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। ये समझ ले क्या है ये नेट पोटेंशियल का ई, ये जो नहीं यहाँ पे जो है एयर जहाँ पे है इसके बीच में जो एयर है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट से दिखा रहे, और डी ये टोटल डिस्टेंस डी था उसमें इतना थिकनेस इस डाई इलेक्ट्रिक का है, तो इसे माइनस कर देंगे तो जो स्पेस है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स बचेगा एयर वाला। जैसे हम लोग का पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो ये D जो है ना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एयर वाला जो स्पेस है वो D में से T माइनस करेंगे तो आएगा, और ये डाई इलेक्ट्रिक का मटेरियल का जो थिकनेस है T वो हम लोगों ने ET कर लिया, ठीक है ना। ये नेट पोटेंशियल होगा। लेकिन अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस हेडिंग को हटा लेते हैं। हमें समझ में आ ही रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगा अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स के बीच में डालेंगे, तो ये हमें उसका इफेक्ट निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग ई को यहाँ से ई को चेंज करेंगे। हम लोगों ने कल एक टॉपिक या पिछले क्लास में एक टॉपिक क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का निकाला था। तो क्या था, K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग निकाला था वहाँ पे। अब ई का वैल्यू जब निकालेंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, ठीक है ना। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इस वाले वैल्यू को चेंज करते हैं। नाउ V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई को ई नॉट अपॉन के टी लगा दिया।
ई नॉट दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से d माइनस टी ए ये बच जाएगा और यहाँ से t बाई के बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग लेते हैं v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से t को कॉमन ले लेते हैं, ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा D है और ये T को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है ना, ये सिग्मा जो है ना चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी और चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा को रिप्लेस अगर देते हैं तो ये हमें मिलेगा, ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये आ गया D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ये हमारा पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। आगे चलते हम लोग, अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा कि कैपेसिटेंस कितना होगा, अब नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, ये होता ना फॉर्मूला। तो Q तो चार्ज है और ये वाला जो पोटेंशियल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है ना, Q से Q कैंसिल होगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए D, अरे हम D यहाँ पे बाहर निकाल चुके थे ना, ये D है, D T1 माइनस टी बाई के 1 बाई के। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये रिलेशन आया कैपेसिटेंस का, इफ T इज इक्वल टू D, यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने डाला है, अगर इसका, ये तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ये हमारा एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैसे पता चला कैपेसिटेंस बढ़ गया हमें? देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ऐसे नॉर्मल होता था कैपेसिटेंस। अब हम लोगों ने डी में से इतना जो वैल्यू आएगा इसको माइनस कर देंगे तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उससे जो ओवरऑल वैल्यू होगा सिंप्लीफाई करेंगे वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों का कैपेसिटेंस बढ़ गया। क्या समझ में आया कि इफ़ अ डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। जिस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम लोग कोटिंग भी करते हैं, अर्थिंग भी करते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक डालें तो इससे भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, बाय व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक substance is placed between the plates, capacitance increases, ये दे रखा हमारा इम्पैक्ट, यानी जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक को हम डालेंगे पैरेलल प्लेट के बीच में तो हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब दे रखा आगे कि अगर थिकनेस जो है, जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, अगर पैरेलल प्लेट के रिस्पेक्ट में कितना लेंगे तो कितना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बताया कि इफ़, अब ये कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, इफ़
पहला कंडीशन लेते हैं, इफ T इज इक्वल टू D। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इस डाई इलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है, ये जितना इनके बीच का गैप है उतना ही थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यानी पूरा कंप्लीट फिल कर दिया, ऐसे कंप्लीट फिल कर दिया, एयर की जगह पे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो T इज इक्वल टू D के बराबर हो गया। यानी जो थिकनेस था उसको इसमें डाल दिया हम लोगों ने, जितना थिकनेस का उतना ही थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, T को रिप्लेस करके D डाल देते हैं और देखते हैं अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, नाउ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D 1 माइनस 1 बाई K, ये आ जाएगा ये। अब इस ब्रैकेट को फिर से ओपन कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D प्लस D बाई K, ऐसे आ जाएगा ये, और ये D से D कैंसिल हो जाएगा। ये C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D बाई K, ठीक है ना। K को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K। और ये जो कैपेसिटेंस था, ये जब कुछ भी नहीं होता, एयर होता है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला था। तो क्या समझ में आया कि K इंटू सी नॉट के बराबर हो गया। ये सी नॉट मतलब कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो ये जो कैपेसिटेंस है K टाइम्स बढ़ गया। हियर कैपेसिटेंस increased by K टाइम्स। K टाइम का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका, उतना टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस उसी के प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई से बढ़ जाएगा, और कम हुआ तो उसी हिसाब से कम रहेगा, मगर बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। हाँ, लेकिन K का वैल्यू जो है रोल प्ले करता है। कितनी बात समझ में, कहाँ तक समझ में आई ये, K का जो है यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक है, एक जो जनरल फॉर्मूला है हमारा ये है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, इसको भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी है, T को कॉमन ना लेके हम लोग, तो T 1 माइनस 1 बाई K, ये हमारा एक जनरल है। और T को हम लोग रिप्लेस करके दिखाए थे कि अगर T जो है ना D के बराबर होगा तो फिर C जो होगा ना K टाइम्स बढ़ जाएगा। K टाइम्स का मतलब क्या है कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उतना, और ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मान लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है, हाफ फिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हाफ फिल्ड कर रहे हैं, या फिर 1/3 फिल कर रहे हैं, या 1/4 फिल करेंगे, तो फिर कितना होगा कैपेसिटेंस, वो हम निकाल के एक जनरल फार्मूला बना देते हैं, ताकि उसको कितना भी थिकनेस हो उसको डाल के इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन a dielectric is placed between the plates, ठीक है ना। क्या दे रखा हम लोगों ने अभी, ये एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K, ये हमारा एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है ना, जनरल फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर T जो थिकनेस जो है वो इनके गैप का आधा हो, व्हेन T इज इक्वल टू D बाई 2, यानी जितना इसका थिकनेस है, इसका डिस्टेंस, अब उसके आधा थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो जब हम लोग इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट A D
और यहाँ टी की जगह पर लिख दिया d/2 1 माइनस 1/k, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको c निकालेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a d माइनस d/2 प्लस d/2k। ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया हम लोगों ने। ये d में से d/2 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एप्सिलॉन नॉट a d/2 प्लस d/2k, ठीक है ना। c d/2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो d/2 जब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1/k आ जाएगा। ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल का ऊपर ले आते हैं तो क्या 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d k प्लस 1 अपॉन k आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कैपेसिटेंस c नॉट के बराबर लिख देते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा c इज इक्वल टू 2c नॉट अपॉन k प्लस 1 अपॉन k, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो c जो होगा 2kc नॉट k प्लस 1। ये हमारा एक कैपेसिटेंस आ गया जब थिकनेस जो था वो d/2 के बराबर था, ठीक है। अगर थिकनेस d/3 होता, d/4 होता, d/5 होता तो फिर कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होगा वो हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। T इज इक्वल टू d/n, ठीक है। कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस t/k। ये था हमारा जनरल फार्मूला। इसमें हम लोग t की जगह पर d/n डालते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट a d माइनस d/n प्लस d अपॉन n k आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 है, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और इसका एलसीएम आ जाएगा nk, ठीक है। ये nk आ गया, यहाँ पे d तो बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा nk, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा k आ जाएगा और ये प्लस d आ जाएगा। कितनी बात सुन में, सॉरी 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये d हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। ये जो टर्म है इसका ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो n के ऊपर चला जाएगा तो कैसे लिखेंगे, n के तो ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट a, ये d बाहर निकाला है। इन दोनों में ये देखिए इसमें k कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं, k को बाहर निकाल लेते हैं। k को बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से k बाहर निकाला, यहाँ माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन है ये, तो n माइनस 1 प्लस 1 है ये जो पूरा ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, इसको लिख लेंगे c n के अपॉन n माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू c नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को क्या लिखा, c कर दिया। कितनी बात सुनी। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला कैपेसिटेंस का आ जाता है, C इज इक्वल टू n अपॉन k n माइनस 1 इंटू k प्लस 1, ये C एप्सिलॉन नॉट। ये जो C है कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं उसका थिकनेस d/n है तो ये एक जनरल फॉर्मूला बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये n के उससे एक, ये n के है, मान लो 10, मान लिया n का वैल्यू 10 है तो 10k अपॉन 9k प्लस 1, 9k प्लस 1 हो जाएगा। ये ऊपर से n में से एक कम करना है, ऊपर में nk है और नीचे में 1 कम है। अभी हम लोगों ने जैसे पीछे हम लोगों ने किया था कि अगर मान लो, अगर हम लोगों ने वेरीफाई कर लेते हैं
क्या लिया था हम लोगों ने, इफ टी इज इक्वल टू डी, ये लिया था ना हम लोगों ने, तो डी बाई 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हेयर एन का वैल्यू कितना, हेयर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। एन का वैल्यू जब 1 लेंगे तो यहाँ डालते हैं, तो एन के यानी 1 के आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू दिस। तो क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस हम लोगों का के अपॉन 1 सी नॉट, और सी इज इक्वल टू के सी नॉट। यही हम लोगों ने ड्राइव भी करके लाया था। जब थिकनेस हम लोगों ने डी के बराबर लिया है तो हमें कैपेसिटेंस आया के इंटू सी नॉट, ठीक है ना, यही हम लोग का वैल्यू आया है कैपेसिटेंस का। और हम लोगों ने इस फॉर्मूले के हिसाब से डाला इसमें तब भी वही आ रहा है। डी बाई 2 अगर मान लेते टी का थिकनेस का डी बाई 2 हो तो क्या आएगा वैल्यू, वो भी करके दिखा देता, वेरीफाई करके दिखाता हूँ। व्हेन, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं कि जब थिकनेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में दिया हो तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये इसका फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी से हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे थे, मान लो T इज इक्वल टू, दूसरा देख रहे थे, इफ T इज इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है ना, तो क्या जाएगा, यहाँ पे हेयर एन का वैल्यू कितना है, हेयर एन इज इक्वल टू 2, तो इस फॉर्मूले में एन की जगह पे 2 डालते हैं, तो क्या जाएगा C इज इक्वल टू 2K अपॉन 2 माइनस 1 इंटू के प्लस 1 सी नॉट। ये आ जाएगा हमारा कितना जगह C 2K अपॉन के प्लस 1 सी नॉट। यही फॉर्मूला आया हुआ है जब हम लोगों ने डी थिकनेस का वैल्यू हम लोगों ने डी बाई 2 लिया, तो यही हम लोग का वैल्यू आया हुआ है, और हम इस फार्मूले से भी निकाल लेते, यही आ रहा है। क्या समझ में आया कि ये जो फार्मूला है, थिकनेस कितना है डी के रेस्पेक्ट, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट के रेस्पेक्ट में, उसका फिर कैपेसिटेंस कितना होगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये फार्मूला याद रखना है, इसको डाल के निकाल लेंगे। हम लोगों ने इसको भी देखिए, टी इज इक्वल टू डी बाई 1 का वेरीफाई किया, यही फार्मूला आता है। और ये हम लोगों ने किया था टी इज इक्वल टू डी बाई 2, तो ये भी यही फार्मूला आता है, वैल्यू आता है, और वो हम लोगों ने इस फार्मूले से वेरीफाई कर दिया। तो इस फार्मूले को नोट कर ले, ये आपके बहुत काम का है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, आगे चले। अब जैसे हम लोगों ने ये किया था, ये हमारा एक कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर था ये, और इसका डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक d था, और इस पे हम लोगों ने बताया था पॉजिटिव चार्ज है, और उधर नेगेटिव चार्ज प्लस अर्थिंग, वो सब ये दे रखा था। और अभी हम लोगों ने एक जो पिछला टॉपिक कर रहे थे उसमें एक डाइलेक्ट्रिक लेते थे, उसका थिकनेस T होता था। अगर हम लोग एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इनके बीच में डाल दें, ठीक है, और जब इनके बीच में डालेंगे तो फिर इनका नेट कितना कैपेसिटेंस होगा, क्या फॉर्मूला होगा, कितनी बात सुन में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं। देखिए पहला हम लोगों ने एक डाला, ये इसका थिकनेस जो है T1 ले लेते हैं, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। अभी मैं हेडिंग डाल रहा हूँ इसका, पहले फिगर बना दो, ठीक है ना। इसका थिकनेस T1 है, इसका K जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ठीक है ना। ऐसे ही दे रखा है। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, इसमें ये एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने डाल दिया इस तरह से, ठीक है। इसका थिकनेस T2 है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं हम लोग, इसका थिकनेस T3 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। फिर ऐसे ही एक हम लोग ले लेते हैं, और एक T4 है इसका थिकनेस, और इसका जो है K4 है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितनी बात सुन में,
और यहाँ पे एक लास्ट ले लेते हैं, यहाँ पे T5 ले लेते हैं, इसका थिकनेस 5/5 है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K5 है। कितनी बात सुन में। और ये इस तरह से पूरा गैप को फिल कर दिया, जितना भी डिस्टेंस था दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का, ये फिल्ड हो गया। तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या हेडिंग डालेंगे, व्हेन n कैपेसिटर्स, n dielectric substances filled the parallel plate, n dielectric substances fill the parallel plates, ठीक है ना, with different thickness and different dielectric constant। क्या बताया कि अगर इस पैरेलल प्लेट को n टाइप, जैसे यहाँ पे कितना टोटल 5 टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूज़ किया गया है, तो सबका अपना अपना थिकनेस है, अपना अपना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर ये डाला रहेगा तो फिर इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं। ये जो कैपेसिटर इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं ना, इसमें डिस्टेंस जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो T1, T2, T3, T4, T5 है। तो ये जो कैपेसिटर है, जैसे ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा, ये पांचवा है, ये सभी कैपेसिटर जो है ना सीरीज में अरेंज है। क्या? सीरीज में अरेंज है, ठीक है ना। सो when the capacitors divide the distance between the plate, divide the distance between the plates, then these capacitors are connected in सीरीज, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट्स याद रखने की बात है। अब क्या बताया कि इसका अगर हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, नेट कैपेसिटेंस, ठीक है ना, नेट कैपेसिटेंस, जनरल फॉर्मूला था कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा एक जनरल था जब एक हम लोगों ने डाला था तो। कितनी बात सुनी। लेकिन यहाँ पे कई सारे जब डाल दिए तो इसका जो फॉर्मूला होगा फॉर n, ठीक है ना, फॉर n कैपेसिटर्स C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और ये अगर d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn, और यहाँ पे आएगा फिर प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक Tn अपॉन Kn। कितनी बात सुन भाई। ये पूरा T1, T2, T3 सबको प्लस करेंगे तो ये D के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये D के बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, एप्सिलॉन नॉट A d माइनस, इसको भी पूरे को D लिख देते हैं,
ठीक है ना, डी माइनस डी प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 और ऐसे ही चलते चलते Tn अपॉन Kn। ये इस तरह से लिख दिया। ये d से d कैंसिल हो जाएगा, d से d समझ में आ रहा है? इसको मैं मिटा दूं, हेडिंग समझ में आ रहा है? ये इस तरह से दे रखा है। आगे का मैं लिख रहा हूं, इसके आगे d से d कैंसिल हो गया ये, तो c मिलेगा हमें, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 और ऐसे ही चलते चलते Tn अपॉन Kn। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आएगा। अगर बताएगा कि अगर थिकनेस मान लेते हैं कि सबका थिकनेस बराबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग अलग है, जैसे अलग अलग मटेरियल यूज़ किया है तो अलग अलग उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन थिकनेस सबका सेम है, ठीक है ना। इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4, ठीक है ना, इज इक्वल टू T5 इज इक्वल टू T ले लेते हैं, अगर T के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सबको हम लोग T लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T जो आएगा, थिकनेस जो आएगा हमारा, यहाँ पे सबका T बाहर निकाल लेंगे और ये जितने पार्ट होंगे ना, एक पार्ट का जो थिकनेस होगा वो D बाई N के बराबर होगा, है ना भाई, कि यहाँ से T1 T2 T3 T4 सबको किया था प्लस, तो वो हमारा हो गया था D, ठीक है ना। अगर सभी का जैसे हम लोगों ने लिया कि यहाँ पे मैं अलग से दिखा रहा हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इज इक्वल टू D के बराबर था। अब क्या हुआ कि सभी बराबर है तो T प्लस T प्लस T प्लस T ऐसे ही चलते रहेंगे Tn तक, तो D, तो ये NT के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, NT यानी T T T T 5 दफ़ा है तो 6 दफ़ा है, और T इज इक्वल टू कितना होगा, D बाई N के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो थिकनेस होगा D बाई N, बात सुन में रही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस T को, ये जो T है सबको बाहर निकाल लेते हैं, एक का थिकनेस होगा D बाई N के बराबर होगा, और सबका T जब बाहर निकालेंगे तो अब एप्सिलॉन नॉट T बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K3, ये ऐसे ही चलता रहेगा 1 बाई Kn तक। कुछ बात समझ में आ रही है? T को हम लोगों ने थिकनेस सबको बराबर कर लिया, और ये जो T है D बाई N के बराबर है, ये T जो है थिकनेस D बाई N के बराबर है, तो हम लोग D बाई N लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A D बाई N 1 बाई K1, 1 बाई K2, 1 बाई K3, ये ऐसे ही चलता रहेगा 1 बाई प्लस 1 बाई Kn तक, ठीक है। ये N भी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा N एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 1 बाई K1, 1 बाई K2, 1 बाई K3, और ये ऐसे ही चलता रहेगा प्लस 1 बाई Kn तक। कितनी बात समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A एंड D को लेके हम लोग कैपेसिटेंस लिख सकते हैं C नॉट के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा C इज इक्वल टू एन सी नॉट अपॉन 1 बाई K1, 1 बाई K2, 1 बाई K3, ये ऐसे ही चलता रहेगा प्लस 1 बाई Kn तक। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया हमारा। अगर n नंबर ऑफ
dielectric materials fill the plates with equal thickness, इक्वल थिकनेस के लिए। और अगर इक्वल थिकनेस नहीं होगा तो ये हमारा ये इस तरह से है, नहीं है तो सीरीज में ही। इक्वल थिकनेस अगर नहीं होगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होगा, इक्वल थिकनेस नहीं है तो। और अगर इक्वल थिकनेस का ले लिया तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये यहाँ पे आ गया इक्वल थिकनेस के बाद, ठीक है ना, क्योंकि थिकनेस को d/n से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। आगे चले पीछे चले, आगे चले, इधर से मैं मिटाता हूँ इसको, ये समझ में आएगा। ये जो कैपेसिटेंस है, थिकनेस अलग अलग है, तो आप साइलेंट ए d/k1 d/k2 d/k अलग अलग थिकनेस के हिसाब से, लेकिन आमतौर पे थिकनेस बराबर करके देते हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो अगर हम लोग ले लेते हैं कि थिकनेस सबके बराबर है, तो जितना इसमें कैपेसिटर पड़े होंगे और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पड़े होंगे d/n से उतने ही से डिवाइड कर देंगे, वो थिकनेस के बराबर होगा। फिर इसको जब हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई तो हमारा NC और 1/k1 1/k2 1/k3 के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुन में? अगर मान लो दो मटेरियल डला होता है आधे आधे, यानी दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दो अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें पड़े हुए हैं, तो वो दो जो बने, अभी यहाँ पे जो कैपेसिटर कितने हैं इसमें? 5। सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में, अभी हमने बताया था ना ये सीरीज में, यहाँ पे लिखा था। तो जो डिस्टेंस को डिवाइड करता है वो कैपेसिटर जो है सीरीज में काउंट होता है, तो ये सब सीरीज में काउंट है। अगर मान लो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 1/k1 1/k2 1/k3 ऐसे दे रखा है, ये नीचे है k 1/k, अब NC0 1/k है। अगर हम लोग दो लेते, ठीक है ना, इसे मैं मिटा दूँ, समझ में बात आ रही है? हाँ, अब मैं इसको भी मिटा दूँ, समझ में आ रही ना बात? इसको रिवीजन करेंगे तो समझ में आ गया। अब हम लेते हैं, अगर सिर्फ दो लेते तो क्या आता फॉर्मूला? If there is two equal thickness capacitor, two equal thickness capacitor, equal thickness but different dielectric constant, but different dielectric constant material, substance कर लेते हैं, substance filled the capacitor, ठीक है ना। देन C इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों का थिकनेस बराबर है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? NC0 अपॉन 1/k1 प्लस 1/k2, ये दो ले लेंगे, यही तो लेंगे। और यहाँ n पे कितना लेंगे? n का वैल्यू कितना लेंगे? 2। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? C इज इक्वल टू 2C0, n इज इक्वल टू, क्योंकि दो ही तो डाला हम लोगों ने, ठीक है। और इसका जब वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा? k1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू k2, यही तो आएगा। नीचे वाला 1/k का एलसीएम लेके करेंगे तो बात समझ में आ रही है? और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे नीचे वाले को, तो C जो आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू 2C0 k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट आएगा। क्या समझ में आया कि अगर दो कैपेसिटर को सीरीज में अगर कनेक्ट किया गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सीरीज में डाला गया है, जैसे हम इसको अगर दिखाना चाहेंगे फिगर से, तो हम फिगर में बना रहे हैं, जैसे ये एक कैपेसिटर है और ये 20 से इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक को हम लोग ले लेते हैं, मान लो रेड से दिखा देते हैं, इसका k1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसका जो थिकनेस है ये d/2 के बराबर है, ठीक है ना। और ये दूसरा जो है k2 इसका है,
K2 है ये, और इसका थिकनेस भी T जो है T/2 के बराबर है। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से दो कैपेसिटर जो लगा हुआ है, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, तो ये दो कैपेसिटर बन गया। दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस तरह से डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है, तो ये दो कैपेसिटर हो गया, सीरीज में हो गया, और इसका इक्विवेलेंट जो होगा ये जो है NC0 अपन 1/K1 1/K2 1/K3 चलता रहेगा, जो जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। और जितना कैपेसिटर लिया, जैसे 2 लिया तो यहाँ 2 ले लिया, और इसका हम लोगों ने ये एलसीएम करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये 2 के लिए ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये भी 1 से ज़्यादा है, ऊपर में मल्टीप्लाइड नीचे में प्लस है, तो ये बड़ा, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया है। ठीक है ना, लेकिन जब सीरीज में होता है तो कैपेसिटेंस जो है ना यहाँ पे 1/K1 1/K2 इस तरह से चलता है। अगर यही कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को किस तरह से अरेंज करें कि पैरेलल में काउंट हो, और फिर अगर वो पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है ना, वो हम लोग करने जा रहे हैं। कितनी बात सुन रही है? हम लोग अभी सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, अभी जितना अभी तक जो किया है कि एक डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्या होगा, तो बढ़ गया, ये पता चला। उसके बाद ये पता चला कि भाई अगर हम लोग पूरी तरह से भर देते हैं तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा, क्या रिलेशन होगा, और अगर इक्वल थिकनेस का लेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हम लोगों ने दिखाया। ठीक है ना, अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल के। और पिछले वाला में हम लोगों ने क्या, एक ही डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है मगर अलग अलग थिकनेस का है। जैसे पहले लिया था हम लोगों ने एक डाई इलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस D/2 है, या D/3 है, या D/4 है, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, Nk/n-1 × K+1 × C0, वो हमारा फॉर्मूला है। एक कैपेसिटर है लेकिन अलग अलग थिकनेस है। यहाँ पे क्या एक से ज़्यादा कैपेसिटर है और इस तरह से डिस्टेंस को डिवाइड करते सब सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो हम लोगों ने दिखाया था। क्या दिखाया था हम लोगों ने, εA/T1 K1 + T2 K2 + T3 K3 इस तरह से चलता रहेगा। अगर हाँ जितना है, अगर T का थिकनेस बराबर है तो हम लोग T को कॉमन निकाल लेते हैं, 1/K1 1/K2 1/K3 नीचे आ जाएगा, और उस T को D/N के बराबर लिखेंगे, फिर वो हमारा N इंटू यहाँ पे आया था, ये N इंटू C 1/K1 1/K2 ऐसे चलता रहेगा। 2 ले लिया तो 2 लेने के लिए ये आ गया। अगर 3 होता तो कैपेसिटर कनेक्टेड इन 3 ऐसे अगर ले लेते हैं हम लोग, मान लो एक यहाँ पे और ले लेते हैं तो K3 ले लिया, तो ऐसे ऐसे हम लोग बना लेते हैं। इसका भी थिकनेस जो है ना D/3 हो गया, ये 3 आ जाएगा यहाँ, D/3, 3 लेंगे तो D/3 थिकनेस होगा बराबर। कितनी बात सुन में? तो जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा C3, ये N की जगह पे कितना आएगा C3 3C0, क्योंकि N का 3 वैल्यू है, 3 है ना ये, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। अरे क्यों फेंक रहे हो भाई, आगे चले। इसके बाद क्या आएगा, ये C3C0, और इसका जो एलसीएम लेंगे K1 K2 K3, ये एलसीएम आ जाएगा ये उसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखो K1 डिवाइड कर देंगे तो K2 K3 आएगा, K2 डिवाइड करेंगे तो K1 K2 आएगा, ठीक है ना, और K3 डिवाइड कर तो K1 K2 आएगा, तो ऊपर में आएगा K1 K2 K2 K3 K3 K1, ठीक है ना ये। और इसको उल्टा कर देंगे तो C = 3C0 K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 + K2 K3 + K3 K1, ये आ गया। कितनी बात समझ में आई है? तो समझ में आ रही कुछ बात, नोट कर लीजिए इसे। ये हुआ हमारा कैपेसिटर इन सीरीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक प्लेसेस ऑफ इक्वल थिकनेस। आगे दे रखा है अगर किस तरह से अरेंज करेंगे कि ये पैरेलल में काउंट होगा, और जब पैरेलल में होगा तो फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है ये कर लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज एंड पैरेलल एक ही साथ दोनों काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके ये जो कैपेसिटर है
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद तो होगा हम लोग इसको जो है ना दो लाइन से दिखाते हैं, मगर बेसिकली एक पैरेलल प्लेट ऐसे है और दूसरा एक पैरेलल प्लेट ऐसे है। कितनी बात समझ में आई? ऐसे प्लेट है ये, लेकिन हम लोग उसको लाइन से दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा देते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ऐसे दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है। अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनके बीच से, ठीक है ना, इनके बीच से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? कितनी बात सुन में? ये बीच से ऐसे प्लेट लग गया और इसके ऊपर जो है एक अलग तरीके का मटेरियल से फिल किया गया है। ठीक है ना? इसके ऊपर जो है ना अलग टाइप्स के मटेरियल से फिल किया गया है। ये है K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना? अरे ये है, यहाँ से प्लेट रख दो, जैसे ये हमारा ये है, ये प्लेट रख दिया हमारा ऐसे, तो ये पैरेलल प्लेट जो है ना ये हमारा ऐसे हो गया। देखो ये प्लेट है, पूरा ये प्लेट है, हमने बीच से लगा के रख दिया ऐसे। तो अब क्या हुआ, ये ऊपर वाला एक सेक्शन हो गया, नीचे वाला सेक्शन हो गया, तो ये इस तरह से डिवाइड हुआ। तो इसमें क्या डिवाइड होता है? एरिया डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है इसमें? एरिया डिवाइड होता है। उसमें क्या डिवाइड हो रहा था? डिस्टेंस। हाँ, वहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो रहा था, यहाँ एरिया डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है ना? तो ये इसका दूसरा है ना, ये हमारा ये दूसरा मटेरियल है K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक? सो व्हेन एरिया इज डिवाइडेड, when area of parallel plates is divided, then it is called the capacitor is connected in parallel. जब एरिया जब डिवाइड होता ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल में कनेक्ट हो गया है। जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, याद ही नहीं करके आया। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे होता है। ठीक है ना? जब कैपेसिटर पैरेलल में होता सारे कैपेसिटेंस को प्लस कर देंगे, लेकिन अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसका जाहिर है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जितना इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, C जो है यहाँ पे देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ये देखिए यहाँ पे हम लोग A/2 कैसे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, वो जो एरिया है ना, एरिया आधा हो गया, जितना एरिया था ना उसका A/2 कर दिया, क्योंकि यहाँ A/2 एरिया है, इधर भी A/2 एरिया है, बराबर है ये। ठीक है, एप्सिलॉन A/D होता है, A आधा एरिया वो है, आधा एरिया A/2 कर दिया। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे K1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ K2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम ऐसे कर देते हैं, K1 C1, K2 C2, K3 C3। ठीक है ना? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है इसका K3 C3 K टाइम्स। अब ये जो है ना C जो है यहाँ K1 भी है, ठीक, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। डिस्टेंस में कुछ भी नहीं होता, डिस्टेंस उतना ही रहता है, खाली एरिया डिवाइड हो रहा है। ऐसे K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। हाँ, 3 तक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समराइज कर लेंगे 2 तक के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से एप्सिलॉन नॉट A D सब बाहर निकाल लेते हैं,
तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d बाहर निकाल लिया, K1 K2 K3 ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को C नॉट अपॉन 2 K1 K2 K3 ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जब पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो C बाई, एक चीज़ और भी है यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। क्या ज़्यादा कर दिया, 2 ही लेना था, वरना फिर इसको 3 लेंगे तो एरिया जो है ना A/3 होगा। अगर हम लोगों ने 2 लिया है तो शायद जाहिर है 2 ही तक लेना पड़ेगा, वरना फिर A/3 करना पड़ेगा। एरिया जो है ना, तो हम 2 ही रख लिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, और वरना फिर A/3 करना पड़ेगा। तो ये 2 रख लिया हम लोगों ने, ये इसको हटा लेते हैं, 3 को हटा लेते हैं। कितनी बात सुन में। अब ये जो है कि आ गया C/2 K1 प्लस K2, ये हमारा 2 कैपेसिटर जो है, 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल में कनेक्ट होगा तो ऐसे होगा। इसका जनरल कैसे लिखेंगे, अगर मान लो 2 के बजाय 3, 4, 5 अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो कैसे दिखाएंगे, C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन n, और यहाँ से K1 K2 K3 डॉट 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 प्लस Kn तक जाएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए, ठीक है ना। n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल का जनरल फॉर्मूला ये हो गया। और सीरीज के लिए क्या था, सीरीज के लिए था NC 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2 C नॉट, हाँ, और ये इस तरह से डॉट 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 1/Kn तक था। तो सीरीज के लिए तो NC नॉट था और पैरेलल के लिए C नॉट अपॉन n हो गया। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट प्लस में है, K1 K2 K3 प्लस कर दिए, यहाँ पे 1/K1 1/K2 इस तरह से चलता है। दोनों की बात समझ में आ गई। तो क्या बताए वो, यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, और किस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक्स अरेंज किया गया है, डिस्टेंस को डिवाइड किया है तो सीरीज़ में है, और एरिया को अगर डिवाइड करता है तो पैरेलल में है, और कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसके हिसाब से दोनों फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और सीरीज एंड पैरेलल कंपटीशन में बहुत ही कॉमन है। ऐसे तो ओवरऑल चैप्टर भी कॉमन है, मगर इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो करेंगे हम लोग और भी इसके आगे न्यूमेरिकल और भी आगे बताएंगे। यहाँ तक के लिए जितना समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो चाहे वो करिए।